और अब बात करते हैं पाक के नाकाम मंसूबों की। जब भारत में अमन चैन होने लगता है तो पाकिस्तान बेचैन होने लगता है। यहाँ की आवाम की खुशी उसे रास नहीं आती और बार बार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा रहता है। यही वजह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले आतंकियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी रविवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दौरे पर गए। ये बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई। आतंकवादियों ने एक बार फिर से पुलवामा की तरह हमला करने की साजिश रची, लेकिन हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। ये खास रिपोर्ट भी देखिएगा। पाक की नापाक साजिश, रास नहीं आ रहा कश्मीर का अमन चैन, पीएम के दौरे में खलल डालने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने नाकाम की साजिश। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान को कश्मीरियों का अमन चैन रास नहीं आ रहा। अपनी बार बार नापाक साजिशों के नाकाम होने पर भी पाकिस्तान की बेशर्मी जारी है। जब घाटी में बहुत कुछ ठीक हो रहा है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान हो उठा है। कभी कश्मीर पर नापाक बयान तो कभी आतंकी हमला। ये पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है। इसीलिए इस बार भी प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले आतंकियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले खेत में विस्फोटक सामग्री मिली। ये एक्सप्लोसिव जिस स्थान पर मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर दूर ही था। हालांकि शुक्र है हमारे सुरक्षा बलों का कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू के सूजुआ इलाके में सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, ग्रेनेड हमला भी किया। हमला करने के बाद ये आतंकवादी भागने लग गए। सीआईएसएफ की बस पर हमले की खबर मिलते ही बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों का पता कर लिया। करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ भी चली। जैश ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और सीएसएफ के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक सीएसएफ का एएसआई एसपी पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। उसके बाद फिर से घेरा टाइट किया गया और अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, एसओजी, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। पहले सीआईएसएफ की बस पर हमला और फिर ग्रेनेड हमले। इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब प्रधानमंत्री 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए।
इनका मकसद पीएम के दौरे में खलल डालना था। इनका मकसद एक बार फिर उरी या पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम देना था। खुफिया इनपुट के कारण सुरक्षा बल सतर्क हो गए और इन आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों से काफी मात्रा में हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बरामद हुई। तो हमारे बस पे हमला हुआ और उसका हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से सामना किया और उसका सामना करते हुए हमारे एक एएसआई एसपी पटेल साहब की शहादत हो गई है और एक हमारे कांस्टेबल विट्ठल वो थोड़ा ग्रीवसली इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों ने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, रिटेलिएट किया। उसकी वजह से शायद जो एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली थी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हम उसे नाकाम करने में कामयाब। वैसे घाटी में इस तरह की आतंकी साजिशें कोई नई बात नहीं है। ऐसी साजिशें बार बार होती रही है। हमारे सैनिक भी इन साजिशों को नाकाम करते रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल सतर्क रहकर पूरी मुस्तैदी से नापाक साजिशों को नाकाम करते रहे हैं। इसी का ही अंजाम है कि सुरक्षा बलों ने 2 दिन में 10 आतंकियों को ढेर कर दिया। पीएम की यात्रा से पहले फिदायनी हमला एक बौखलाहट है। पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा। जम्मू कश्मीर में यह बताने की जरूरत नहीं है कि वहां कितने विदेशी यानी पाकिस्तान मूल के आतंकी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए कश्मीर ही मुख्य मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी, घाटी में सक्रिय आतंकियों पर सुरक्षा बलों की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगभग 150 आतंकवादी सक्रिय, इनमें से 75 विदेशी आतंकी, करीब 1.5 दर्जन स्थानीय युवक भी शामिल। ज्यादातर आतंकी कश्मीर में छुप रहे। इस साल नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के 2 बड़े प्रयास। पिछले 2 महीनों में कई दर्जन आतंकी ढेर। कश्मीर में आज अमन चैन है। लगभग 150 आतंकी बचे हैं, उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। आतंकियों की फंडिंग के रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान परेशान है, चीन हैरान है। इनके इरादे भारत को अव्यवस्थित करने के हैं। ये नहीं चाहते कि भारत में अमन चैन बना रहे। कश्मीर में शांति बहाली इनके गले की हड्डी बन रही है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा तो कई देश इस फैसले पर सवाल उठाने लग गए। आज वही कश्मीर जब दोबारा से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा तो उन देशों से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में कमजोर पीएम हो। वे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश करने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद इसी साजिश का हिस्सा है। देश को बदनाम करने के लिए कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिशें हुई है। पाकिस्तान ने सोचा कि इन आतंकी हमलों से पीएम मोदी का जम्मू दौरा रद्द हो जाएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।